हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे बायो-सावर्ट के नियम और उसके अनुप्रयोग की। पहला अनुप्रयोग अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला था अनुप्रयोग का नाम था कि अपने पास था एक परिमित लंबाई का तार, ठीक है। इसके कारण यहाँ कोई पॉइंट P था। ये जो दोनों कोण थे वो कितने थे? ये φ1 था, ये φ1 था, ये φ2 था। परिमित लंबाई के तार के लिए लंबवत दूरी d पर स्थित बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान था अपने पास वो क्या आया था? B = μ0 I/4πd साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। चित्र पूरा नहीं बनाया, एक बार जो कंडीशन थी उसकी बात कर लेते हैं अपन। अब इसी में कुछ अपनी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है यदि बिंदु P तार परिमित लंबाई के तार के लंब अर्धक पर स्थित हो तो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पॉइंट P होगा वो इस तार के लंब अर्धक पे होगा। तो इसके लिए चित्र कैसे बनेगा वो देखें, यहीं बना देते हैं। ये मान लो अपने पास परिमित लंबाई का तार हो गया। लंब अर्धक का मतलब ऐसा लंब जो इसको दो समान भागों में बांटता हो, मतलब ये वाली और ये वाली दोनों दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहाँ मान लो क्या हो गया? P। तो अपन को कोण चाहिए ये वाले दोनों, तो अपन नॉर्मली क्या देते हैं? दोनों, ये φ1 हो गया, ये φ2 हो गया। बट यहाँ देखना कि φ1 और φ2 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है और समान भुजाएं समान कोण अंतरित करती हैं। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? φ, और ये भी कितना हो गया? φ। तब अपन लिखेंगे कि φ1 बराबर है φ2 और बराबर मान लिया कितना अपन ने? φ मान लिया, ठीक है। तो ये दोनों मान कहाँ रख देंगे अपन? ऊपर वाले फॉर्मूले में। तब B = फॉर्मूला क्या था? μ0 I/4πd, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? साइन φ प्लस साइन φ। दोनों φ1 एंड φ2 बोथ आर φ, तो दोनों की जगह अपन रिप्लेस कर देंगे φ से। तो B = μ0 I/4πd, ये कितना हो जाएगा? 2 sin φ। साइन φ प्लस साइन φ 2 sin φ, ये 2 से 4 2 टाइम कैंसिल आउट। तो B = क्या हो गया? μ0 I/2πd और इनटू में क्या आ जाएगा? साइन φ, ठीक है। ये मान आ जाएगा। तो ध्यान में रखना ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब पॉइंट P, पहले तो तार को देखना है, परिमित लंबाई का होना चाहिए, अनंत लंबाई का नहीं होना चाहिए। तार परिमित लंबाई का हो, बिंदु P इसके लंब अर्धक पे स्थित हो। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? μ0 I/2πd और इनटू में साइन φ। ये तो हो गई पहली कंडीशन इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन है कि जो पॉइंट P होगा वो परिमित लंबाई के तार की एक सिरे पर स्थित हो, एक सिरे से लंबवत दूरी D पर स्थित हो, लंबवत दूरी D पर स्थित हो। कहने का मतलब है कि ये जो परिमित लंबाई का तार था इसके लिए अपन ने मान लिया था कि ये पॉइंट P कहाँ पे है? लंबवत दूरी D पे स्थित है। ये कोण φ1 और φ2 है। इसी पॉइंट P को अपन धीरे धीरे करके कहाँ ले आते हैं? यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे, और ये वाली लाइन नीचे साथ साथ। इट मीन्स जो कोण नीचे वाला था φ1 था वो तो कितना हो गया? 0। जिस किनारे पे होगा तो वहाँ से तो कोण कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों लंबाई क्या होंगे? एक ही लाइन पे होंगे। कहने का मतलब है कि इससे जो लाइन खींचेंगे और लंबवत लाइन
यहाँ अपन ने जो कोण बनाए थे वो लंबवत दूरी और इस सिरे से जो लाइन थी उनके बीच था। अब यहाँ लंबवत दूरी और सिरे वाले लाइन दोनों ही क्या हैं, एक ही हैं। इट मीन्स फाई 1 कितना होगा 0 और फाई 2 ये जितना भी होगा उसको अपन मान लेंगे कितना है 5। तो इसका चित्र कैसे बनेगा फिर, ये अपने पास परिमित लंबाई का तार हो गया, इससे लंबवत दूरी ये वाली कितनी होगी d। एक बार मान लेते हैं कि इसकी लंबाई भी कितनी है l है। तो ये वाला कोण ये कितना मान लिया अपन ने 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हो तो फाई 1 का मान कितना हो गया 0 डिग्री। फाई 2 इसको मानेंगे अपन कितना 5 मान लिया। ठीक है, दोनों के मान इस फॉर्मूले में रखने हैं। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 0 प्लस साइन 5। साइन 0 का मान 0 होता है। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और यहाँ क्या आ गया साइन 5। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं अपन, साइन 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये l है, ये d है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये कितना हो गया, करंट कितना हो जाता है l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो चित्र से साइन 5 इक्वल्स टू साइन क्या होता है लंबटे करंट, तो l अपॉन अंडर l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये वाला मान यहाँ रख देते हैं। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 5 की जगह l अपॉन अंडर l स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी सही है, ये फॉर्मूला भी सही है। अगर कोण दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, अगर लंबाई दी है दोनों तार की लंबाई और ये जो लंबवत दूरी है वो दी हो तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थी पहली एप्लीकेशन। इसमें मेन फॉर्मूला तो ये वाला है, जब लंबवर्धक या किनारे पे स्थित नहीं हो। किनारे वाला अपन निकाल चुके हैं कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इंटू साइन 5 आता है। और जो ये लंबवर्धक वाला था जो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 2 साइन 5 था तो 2 और यहाँ क्या आ जाता है साइन 5, जो पहली कंडीशन पड़ी। दूसरे में किनारे वाले की बात करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 और साइन 5 आ जाएगा, जिसको अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था परिमित लंबाई के लिए। अब बात करेंगे अपरिमित लंबाई के लिए, तो उसको भी समझना है एक बार। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें बात करेंगे अपन अपरिमित लंबाई का तार। लंबाई के तार के लिए इसमें दो कंडीशन है। पहला, अपरिमित लंबाई का तार का मतलब है कि फिर अपने पास जो तार होगा वो ऐसे बना हुआ होगा। कहीं भी यदि तार की एक साइड भी अगर ऐसा बना हुआ है डॉट डॉट, इट मीन्स वो तार क्या है अनंत लंबाई का है, अपरिमित लंबाई का है। पहली कंडीशन है कि पॉइंट P जो लंबवत दूरी D है उस पर स्थित हो, बट किनारे पे नहीं होना चाहिए। कि बिंदु P मध्य में लंबवत दूरी D पर स्थित हो। ठीक है, तो इसको समझना। अब अपन ने जैसे मान लो इसकी बात करें अपन इधर वाले की, अपने पास जो था पहले परिमित लंबाई वाला उसको लेके ही समझेंगे इसको कि ये कोण कितना है फाई 1 है। अब अपरिमित का मतलब एक बार एक सिरे की बात करता हूँ, मैंने तार को बढ़ा के यहाँ ले आया तो ये वाला कोण फाई 1 जो होगा वो बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ाएंगे तो फाई 1 और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फाई 1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी और अनंत पे जाके वो जो कोण है वो कितना का हो जाता है 90 डिग्री का हो जाता है। इसको समझना दोबारा कि जो अपने पास फाई 1 और फाई 2 है दोनों का मान 90 होगा कैसे, क्योंकि अपन बोलते हैं कि ये कोण फाई 1 और फाई 2 हैं क्या। जैसे मान लो तार की लंबाई यहाँ तक थी तो यहाँ फाई 1 हो जाएगा, फिर ज़्यादा बढ़ेगी तो और बढ़ेगा, फिर और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा, ऐसे ही अनंत पे जाएगा तो ये कोण बढ़ के कितना हो जाएगा 90 से ज़्यादा कोण
हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो चित्र बनेगा ना वो ऐसे बनेगा फिर, ये कोण φ1 बराबर 90 और ये कोण φ2 बराबर भी 90। φ1 और φ2 बोथ आर 90, दोनों का मान कितना हो जाएगा 90। कब? जब अनंत लंबाई का तार हो और बीच में कहीं भी स्थित हो, किनारे पे नहीं हो। किनारे पे अगर लिखाया तो उसकी कंडीशन अलग है फिर। तो अपन हो तब φ1 बराबर φ2 बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री, दोनों का मान कितना आ गया 90। तो b का मान म्यू नॉट आई अपॉन 4π d, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन 90 और साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4π d, 1 + 1 2 हो गया। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2π d, ये मान आ जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, इस पे और इसकी जो सेकंड कंडीशन है उस पे। तो पहली कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट पी होगा वो लंबवत दूरी डी पर स्थित होगा, उसमें किनारे का नाम ही नहीं आएगा। ठीक है, ये थी अनंत लंबाई के लिए पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन सेकंड में है कि ये जो पॉइंट पी होगा वो अनंत लंबाई के तार के एक किनारे पे स्थित होगा, मतलब एक किनारे पे होगा और दूसरा अनंत लंबाई पे होगा। ठीक है, तो देखते हैं, जब बिंदु P अनंत लंबाई के तार के एक किनारे पे स्थित हो, एक किनारे से लंबवत दूरी d पर स्थित हो, एक किनारे से लंबवत दूरी d पर स्थित हो। ठीक है, तो एक किनारे पे आने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ये अपने पास क्या हो गया अनंत लंबाई का तार हो गया, ये इसका एक किनारा है। ठीक है, दूसरी साइड अनंत लंबाई तक वो जा रहा है, तो इससे लंबवत दूरी अपने पास डी हो गई, यहाँ पे पॉइंट पी है। ठीक है, तो इधर वाला कौन, ये तो φ2 था ऊपर वाला, वो तो कितना हो गया 90। और जब किनारे की बात करेंगे, किनारे का मतलब ये पॉइंट पी है, इस यहाँ आ गया, इट मीन्स φ1 कितना हो गया फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे कि φ1 इक्वल्स टू कितना होगा 0, जिस किनारे पे स्थित है उसका कोण कितना होगा हमेशा 0 होगा। और दूसरा वाला φ2 इक्वल्स टू कितना होगा 90 होगा। तब b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4π d, साइन 0 प्लस साइन 90। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4π d, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4π d। ठीक है, तो यदि मध्य में स्थित हो तो यहाँ कितना था 2π d था, और किनारे पे स्थित हो तो 4π d। दोनों फॉर्मूलों का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे या फिर आगे डेरिवेशन में अपने काम आएंगे। ये था अपरिमित लंबाई के लिए। तो अभी तक अपन ने दो पढ़ लिए, परिमित लंबाई के लिए और अपरिमित लंबाई के लिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ दोनों के लिए। पहले परिमित के लिए, तो परिमित लंबाई के लिए पहली कंडीशन पढ़ी थी अपन ने कब, जब बीच में कहीं भी स्थित हो, मतलब कोण कितने हो φ1 और φ2, तब b का फॉर्मूला क्या था म्यू नॉट आई अपॉन 4π d, साइन φ1 और साइन φ2। ठीक है, दूसरा था लंबवर्धक वाला, लंबवर्धक पर तो b इक्वल्स टू क्या था म्यू नॉट आई अपॉन 2π d और साइन फाई। ठीक है, तीसरा था किनारे वाला,
एक किनारे पे हो तो b इक्वल्स टू क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd और साइन फाई। ठीक है, अपरिमित की बात करें, अपरिमित में दो थी, एक मध्य के लिए, तो मध्य के लिए फॉर्मूला क्या है, b इक्वल्स टू आई अपॉन 2πd। ठीक है, और किनारे की बात करें, किनारे पे b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। तो जब भी न्यूमेरिकल में आए तो आपको कंडीशन में देखना है, पहले तो आप ये चेक करोगे परिमित है या अपरिमित है, और परिमित है तो तीनों में से कौन सी कंडीशन है, अपरिमित है तो तीनों में से कौन सी कंडीशन है। तो इससे रिलेटेड अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं, तो देखते हैं न्यूमेरिकल। तो देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या लिखा है अपने पास, एक ए भुजा वाले वर्गाकार धारावाही फ्रेम ABCD के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। कि अपने पास एक तारों से बना हुआ क्या है, वर्गाकार फ्रेम है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, एक समान होंगी, उसके केंद्र पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें करंट की वैल्यू भी दी हुई है, करंट कितनी है, I एम्पियर है। ठीक है, तो अपन पहले चित्र बनाते हैं, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे पहले चित्र बनाना है। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक वर्गाकार फ्रेम हो गई। ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है, A है, उसमें धारा चाहे क्लॉकवाइज मानो चाहे एंटी क्लॉकवाइज मानो, वो आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैंने क्या मानी, एंटी क्लॉकवाइज मानी, क्लॉकवाइज मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ केवल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी फिर। ठीक है, इसका केंद्र कहाँ पे है, यहाँ पे, इस O पर अपन को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो एक बार देखना, वर्गाकार फ्रेम में कितनी भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं, चारों भुजाएं किसकी तरह काम करेंगे, एक धारावाही चालक तार की तरह काम करेंगे, जिसकी लंबाई क्या है, निश्चित है, क्योंकि लंबाई कितनी है, A। ठीक है, तो पहले एक तार के कारण निकालेंगे, फिर दूसरे के कारण, फिर तीसरे के कारण, फिर चौथे के कारण, चारों के कारण अपन चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, फिर उनकी दिशाएं देखेंगे, अगर एक ही दिशा में है तब तो प्लस कर देंगे सबको, और जिसकी दिशा विपरीत है उसके लिए माइनस यूज कर लेंगे। सदिश पढ़ा अपन ने, सदिश का योग। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं A B C और D। तार AB के कारण, तो एक बार देखते हैं अपन तार AB, इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करूँ तो करंट इस साइड है, अपन क्या लगा देंगे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, धारा इस साइड है तो अपन पकड़ेंगे कैसे, ऐसे, तो इस साइड अंदर, नीचे की साइड बाहर, इट मीन्स यहाँ क्या होगा, बाहर की ओर। ऐसे ही इसके कारण धारा कहाँ है, नीचे की ओर। ठीक है, तो ऐसे पकड़ेंगे अपन, ये अंगूठा कहाँ हो, नीचे की ओर, तो इस साइड अंदर, इस साइड बाहर, तो इसके कारण भी बाहर। यहाँ देखते हैं, ऐसे पकड़ेंगे तो ऊपर बाहर, नीचे अंदर, इस वाले के कारण बात करें, अंदर बाहर, इट मीन्स चारों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या आई है, बाहर की ओर आई है। ठीक है, एक चीज़ और देखना, चारों की जो लंबाई है वो क्या है, बराबर है, और अपन ने वृत्त पढ़ा है, वृत्त में जो केंद्र होता है वो हमेशा भुजा के लंब बलदक पे स्थित होता है। ठीक है, तो इसके भी लंब बलदक पे होगा, इसके भी लंब बलदक पे, इसके भी लंब बलदक पे, और इसके भी लंब बलदक पे, तो चारों भुजाओं की लंबाई सेम है, और जो पॉइंट ओ है, जो केंद्र है वो कहाँ है, लंब बलदक पे स्थित है। इट मीन्स चारों के कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो भी क्या आएगा, बराबर आएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि AP के कारण, एक तार के कारण निकाल लो, उसको 4 से क्या कर देंगे, फिर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन अपन। अब सॉल्यूशन के लिए अपन को लंब बलदक का मतलब ये लंबाई पता होनी चाहिए, लंबवत दूरी, तो भुजा कितनी है, ये A है पूरी, तो ये कितना होगी, A/2, क्योंकि केंद्र जो होता है वो भुजा से, उसकी वर्ग की जो भुजा की लंबाई है उससे आधी दूरी पे स्थित होता है। ये A है तो ये कितनी होगी, A/2। तो D का मान तो अपन को मिल गया, दूरी का मान, क्योंकि अपन फॉर्मूला लंब बलदक वाला यूज करेंगे। अपन को चाहिए ये दोनों कोण। ठीक है, ये दोनों कोण, वर्ग में आपने दोनों कोण पढ़े हैं, ये भी 45 का होता है, ये भी 45 का होता है, क्योंकि ये 45, ये 45 का होता है। ठीक है, विकिरण होता है वो हमेशा 45 डिग्री का कोण बनाता है भुजा के साथ, तो ये 45 है, ये 90, ये 45 अपने आप, ये 45, ये 90, तो ये 45 अपने आप। तो अपन भुजा AB के कारण निकाल लेते हैं। चित्र के अनुसार
चित्र के अनुसार भुजा AP के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इसको अपन V1 मान लेते हैं। V1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट I अपॉन लंब अर्धक पे है, लंब अर्धक का मतलब यहाँ कितना था 2 पाई d और इनटू में क्या आया था साइन फाई। ठीक है, साइन फाई सीधा लिख सकते हो आप, या फॉर्मूला वो वाला यूज करो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 वाला। लास्ट में वैल्यू यही आएंगे क्योंकि साइन 45 प्लस साइन 45 डबल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू निकालते हैं। B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d का मतलब ये दूरी कितनी होगी A/2, तो A/2 इंटू साइन कितना हो गया 45, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन पाई A। ठीक है, पाई A, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2, तो यहाँ क्या आ जाएगा √2। ये क्या होगी लंबवत, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, ये तो हो गया किसके कारण, तार AB के कारण या भुजा AB के कारण। इसी प्रकार भुजा BC, CD व कौन सी बच गई DA के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र, तार AB के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होंगे। अतः B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर B4। वैल्यू कितनी है म्यू नॉट I अपॉन √2 पाई d। ठीक है, अब ये चारों की जो दिशा है वो लंबवत बाहर की ओर है, तो यहाँ लिखेंगे B1, B2, B3 व B4 सभी एक समान दिशा में हैं। अतः बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 सभी के योग की क्या हो गए बराबर हो गए। चारों की वैल्यू समान है, इट मीन्स B इक्वल्स टू 4 इंटू B1, तो B इक्वल्स टू 4 म्यू नॉट I और 100 2 पाई A है, सॉरी D नहीं है, भुजा कितनी है A है, तो वो A लिखेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा A आ जाएगा, तो B इक्वल्स टू √2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई A। ठीक है, और दिशा क्या होगी बाहर की ओर, तो अपन यहाँ डॉट लगा देंगे, डॉट का मतलब दिशा कहाँ होगी बाहर की ओर होगी। ठीक है, ये था अपना एक न्यूमेरिकल जो दिया गया था, सिंपल सा है। एक भुजा के कारण निकालेंगे, सबके कारण सेम होगा, सबकी दिशाएं भी बराबर है, तो लंबवत बाहर की ओर हो जाएंगे। एक दूसरा न्यूमेरिकल और देखते हैं अपन, तो बात करते हैं अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या है, चित्र में प्रदर्शित दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तारों के कारण बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और चित्र 2 दिए गए हैं, ये ए और ये ब। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ए करके बताऊंगा, ब आप लोगों को खुद करना है। तो देखते हैं बिंदु P कहाँ है। पहले सबसे पहले बिंदु P कहाँ है, यहाँ पे। अब इसमें 2 अनंत लंबाई, अपन को लंबाई देखनी नहीं, परिमित है परिमित का तो लफड़ा यहीं खत्म हो गया। जो अपने पास देखना है अपन को परिमित है या अपरिमित, तो अनंत लंबाई का मतलब अपरिमित है। ठीक है, अपरिमित में भी कितनी कंडीशन थी, 2 कंडीशन थी, एक किनारे वाली और एक बीच में कहीं भी हो। तो किनारे पे तो इसमें है नहीं, बीच में कहीं भी है, तो बीच में कहीं भी वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। ठीक है, तो जो बीच में कहीं भी वाला फॉर्मूला था वो क्या था, 90 + 90 वाला μ0I/2πd वाला फॉर्मूला लगेगा। 4πd किनारे पे लगता है, तो अपन फॉर्मूला तो कौन सा यूज करेंगे, μ0I/2πd वाला। ठीक है, ये तो बात हो गई फॉर्मूले की। अब तार फर्स्ट के कारण पी पे निकाल लो, तार सेकंड के कारण पी पे निकाल लो, दोनों की दिशाएं देख लो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मान निकालेंगे अपन। तो सॉल्यूशन जब लिखेंगे, ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, तो तार फर्स्ट के कारण, तार फर्स्ट के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या मानेंगे अपन, B1 मानेंगे। तो B1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, μ0I। ठीक है, तो μ0I, I का मान कितना है तार फर्स्ट में, I1/2π, और दूरी कितनी है लंबवत, A है, तार ये रहा, लंबवत दूरी कितनी है P की, A है। ठीक है, अब दिशा भी देख लो, तो तार ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस साइड अंदर, इट मीन्स क्रॉस लगा देता हूँ मैं, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर है वो दिशा। ठीक है, इसी प्रकार तार 2 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो B2 इक्वल्स टू, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, μ0, करंट कितनी है इस बार सेकंड में, करंट कितना है, I/2π, लंबवत दूरी इसकी भी A दी हुई है, तो A। अब देखते हैं अंदर ये बाहर, तो इस साइड है करंट की डायरेक्शन, तो इस प्रकार पकड़ेंगे अपन, ये नीचे की ओर बाहर की ओर, तो ऊपर तो बाहर, नीचे अंदर, तो अंदर की ओर के लिए अगेन क्या हो जाएगा, क्रॉस। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो B मान लेते हैं इसको, वो क्या हो जाएगा, दोनों की दिशा सेम है, B1 + B2, दोनों ही अंदर की ओर हैं, तो 2 सदिश जिनकी दिशाएं समान हो, उनका परिणामी उनके योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो B इक्वल्स टू μ0I/2πA प्लस μ0I/2πA, इसमें I1 है, इसमें I2, तो B इक्वल्स टू μ0/2πA, यहाँ क्या हो गया, I1 + I2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको B को सॉल्व करना है। डायरेक्शन देख लेना, मान निकालना, फॉर्मूला मान तो यही आएंगे, डायरेक्शन में देख लेना, डायरेक्शन इक्वल है तो प्लस आ जाएगा, अनइक्वल है अपोजिट आएंगे, या तो बराबर अंदर आएंगी, ठीक है, या दोनों सेम आएंगी, या दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। तो सेम आएंगे तो प्लस यूज कर लेंगे, अगर अपोजिट है तो माइनस यूज कर लेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, इसी की नेक्स्ट एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपने पास बायो सावर्ट के नियम की, कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली का मतलब अपने पास जो तार होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार बना हुआ होगा, उसके कारण अपन को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब इसमें भी अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला है इसमें केंद्र पर निकालेंगे अपन, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, निकालना किसकी सहायता से है, बायो सावर्ट के नियम की सहायता से। तो मान लो अपने पास एक
कैपिटल आर त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। ये कैपिटल आर त्रिज्या की क्या होगी, वृत्ताकार धारावाही कुंडली हो गई, जिसमें आई एम्पियर करंट क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके केंद्र पे अपन क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो मान के लिए उसका परिमाण भी निकालना और दिशा भी निकालनी। तो दिशा के लिए अपन जो अपने पास वृत्ताकार लूप नियम था कि जो उंगलियों को है उसको धारा की दिशा में घुमाएंगे अपन। तो अंगूठा, इट मीन्स अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की ओर होगा, ठीक है, डॉट होगा, और क्लॉकवाइज है तो अंदर की ओर। तो यहाँ क्या होगा, डॉट होगा और पॉइंट और दे देते हैं केंद्र। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, इसके लिए यहाँ केंद्र पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे पूरी वृत्ताकार लूप के लिए। सहायता किसके लिए नहीं है, बायो सावर्ट के नियम की। तो उसके लिए क्या मानेंगे अपन, एक अल्पांश ले लेंगे यहाँ। ठीक है, अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl है। अब यहाँ धारा क्या होगी, नीचे की ओर, इट मीन्स धारा की दिशा क्या होगी, इस साइड। ठीक है, तो dl वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, नीचे की ओर। तो dl वेक्टर और लंबवत दूरी r, लंबवत दूरी यहाँ सिंपल सी बोलें तो r हो गई। यहाँ स्मॉल r, कैपिटल R या जो भी अपन को मानने की ज़रूरत नहीं है, त्रिज्या जिसको अपन ने कैपिटल R मान रखा है पहले से, उसकी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो अपन यहाँ सिंपल सा एक दो लाइन लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए वृत्ताकार धारावाही लूप को छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर बना हुआ मानते हैं। कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए धारावाही वृत्ताकार लूप को अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान ज्ञात करना है उसके लिए इस तार जो अपने पास धारावाही वृत्ताकार लूप है या धारावाही चालक तार है, उस वृत्ताकार चालक तार है उसको अल्पांशों से मिलकर बना मानते हैं। अतः अल्पांश dl के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट के नियम से। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, dp वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ दूरी कितनी है, r है तो r स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे बायो सावर्ट का नियम। अब यहाँ देखना एक बार, साइन थीटा, यहाँ थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, नीचे की ओर है, और ये वैसे स्पर्श रेखा भी मान सकते हो। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो उसी को लेके लिख सकते हैं अपन। तो db वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, dl आ जाएगा। ठीक है, ये तो अल्पांश के कारण हो गए। अब पूरे के कारण आते हैं संपूर्ण धारावाही वृत्ताकार चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दो, db का इंटीग्रेशन
बी हो जाएगा। इधर करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ समेसन क्या आ गया डी एल। समेसन लिख सकते हो या इंटीग्रेशन लिख सकते हो, समाकलन लिख सकते हो। अब डी एल समेसन डी एल जो है वो कहाँ पे है, परिधि पे है, तो उसका पूरे का समाकलन क्या हो जाएगा, इसकी परिधि के बराबर। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगी। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, 2 से 2 गया तो अपॉन में 2 बचा और आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो जो वृत्ताकार अपने पास धारावाही कुंडली थी उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पे कितना आया, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, इसका एक अन्य तरीका भी है। अन्य तरीके के लिए अपन अल्पांश नहीं लेके वृत्तखंड लेते हैं, तो वो कैसे है वो भी देख लो थोड़ा सा। वृत्तखंड वाला कैसे है, ठीक है, ये केंद्र हो गया, धारा आई रहने दो। एक वृत्तखंड ले लेते हैं जिसकी लंबाई डेल एल मानते हैं अपन। ये कितनी हो जाएगी, डेल एल, जो कि केंद्र पर वृत्तखंड है वो केंद्र पे कितना कोण बनाता है, डेल एल्फा कोण बनाता है। ठीक है, डेल एल्फा कोण बनाता है। तो अपन यहाँ तक तो सेम ही होगा ये, फिर संपूर्ण तार के कारण जो निकालेंगे वो वाला फॉर्मूला यहाँ तक तो सेम आएगा। इसके बाद थोड़ा सा चेंज आता है। अपन क्या लिखते हैं कि कोण का फॉर्मूला क्या होता है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। तो यहाँ से चाप, तो कोण कितना है डी एल्फा, चाप कितना है डी एल, और अपॉन में इसकी त्रिज्या कितनी है आर है। तो डी एल इक्वल्स टू क्या हो गया, आर इंटू डी एल्फा। तो समाकलन डी एल इक्वल्स टू आर समाकलन डी एल्फा। ये मान कहाँ रख सकते हैं अपन, यहाँ पे रख सकते हैं, और आर तो आर आ जाएगा। अगर लिखना चाहो तो फिर अगर आगे करो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, और समेसन में क्या आ जाएगा डी एल्फा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, डी एल्फा। डी एल्फा का मतलब फिर सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल्फा का मतलब ये पूरा कोण, और 2D में जो कोण होता है वो कितना होता है 2 पाई होता है। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे फिर 2 पाई, इट मीन्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ जाएगा मान। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। इसके लिए 1/4 पार्ट के लिए भी निकाल सकते हो। 1/4 पार्ट के लिए इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इतना। 1/4 पार्ट का मतलब 1/4 भाग होगा, 1/4 भाग का मतलब कोण कितना होगा फिर 90 डिग्री का। तो 1/4 पार्ट लिखो तो यहाँ कितना लिखेंगे अपन, फिर π/2 लिखेंगे। तो उसके लिए भी आप निकाल सकते हो। एक छोटी सी चीज़ और कि अपने पास जो b का फॉर्मूला है वो क्या है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इट मीन्स किसी भी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लिए उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो उसकी त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब त्रिज्या जितनी बड़ी होगी, या सिंपली बोलूँ कि वृत्ताकार जो धारावाही कुंडली है वो जितनी बड़ी होगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पे उतना ही कम होगा। यदि अपन ग्राफ बनाएं, यहाँ क्या लिख दें, बी केंद्र, ठीक है, इधर त्रिज्या आर ले लो, उनके बीच ग्राफ कैसा आएगा फिर व्युत्क्रमानुपाती वाला। और 1/r में लिखो तो 1/r में कैसे आ जाएगा, डायरेक्ट लाइन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके सेकेंड जो कंडीशन है उसकी भी बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू।